हम लोग जब भी गाड़ी खरीदते हैं और महँगी गाड़ी खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? इसलिए क्योंकि ऐसी गाड़ियों में सुरक्षा के फीचर्स होते हैं और हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। लेकिन डेढ़ साल पहले एक ऐसी घटना होती है जिसमें कानपुर के डॉक्टर अपूर्व मिश्रा की मौत हो जाती है। और मौत क्यों होती है? क्योंकि उस महिंद्रा की गाड़ी में एयर बैग नहीं खुलते हैं। अब इस पूरे मामले में महिंद्रा के मालिक के साथ-साथ अन्य डायरेक्टर समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जो मृतक डॉक्टर अपूर्व मिश्रा थे, उनके पिता राजेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरी घटनाक्रम क्या था और अब वो क्या चाहते हैं? राजेश जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा घटनाक्रम था, ये जब आपके सामने आया, आपको पता चला तो क्या पता चला था? अ, पता ये चला कि रात के 1 डेढ़ बजे के आसपास का मामला होगा। बेटा हमारा अपने 2 साथियों के साथ लखनऊ से कानपुर आ रहा था और भीषण कोहरा थी उस दिन रात्रि में, बहुत कोहरा थी। इसके चलते डिवाइडर में गाड़ी चढ़ गई और जैसे भी वो स्पीड में गाड़ी कम से कम 13-14 चक्कर पलटने के बाद किसी खंभे से टकराई है। खंभे से टकरा के पलट गई। उसमें बच्चे की हमारी वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। तो जब मैं 3-4 बजे करीब कानपुर से लखनऊ पहुंचा, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर और वो दरोगा खड़े थे जो उसकी बॉडी को शीशा तोड़कर निकाला था। तो हम तो पहले मर्चरी ले गए। मर्चरी में बेटे को देखने के बाद मैंने दरोगा साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा का बेल्ट लगा स्टीयरिंग में चिपक गया था, गर्दन आगे घुसी हुई थी उसकी। तो बड़ा मुशक्कत से मैंने बड़ी मुश्किल से उसको काट-कूट के निकाला है। कुछ धड़कनें चल भी रही थी लेकिन नहीं बच पाया हमारा बच्चा। तो मेरा कहना ये है कि उसमें या तो एयरबैग लगे नहीं हैं और अगर लगे हैं तो गाड़ी मुझको डिफेक्टिव चीट करके बेचा गया है। विक्रेता कंपनी चीट किया और निर्माता कंपनी या तो उसमें लगाए नहीं या डिफेक्टिव गाड़ी बेची। पिछले डेढ़ साल से आप ये पूरी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, जी। कोर्ट कचहरी, पुलिस सब जी, जगह आप गए। दो तो क्या हाँ। महिंद्रा वालों से भी बातचीत हुई? उनका जो रिस्पॉन्स था वो क्या था? हमारे से किसी से कोई बात नहीं हुई। हमारे विक्रेता कंपनी वालों से बात हुई थी। कंपनी से भी नहीं बात हुई थी। थाने में जब हम लोगों ने डाला था, तो वहाँ थाने में एसीपी रायपुरवा ने बुलवाया था। तो क्या हुआ, क्या नहीं मैटर पूछ रहे थे, बताया था। उसके बाद फिर बोले कैसे क्या? तो हमने बताया कि हमारी घटना घटी। उसके बाद हमने जनवरी में शायद 29 तारीख था, 13 के बाद 26 को 13 थी, 3 दिन बाद गए थे उनके यहाँ शोरूम में। उनके वहाँ पहुँचे, एक इनका कोई स्टाफ था। हमने कहा बताइए, आप मालिक से बात कराइए या किसी से बात करिए, ऐसा-ऐसा घटना है। तो अंदर ले गए हमको, किसी से फ़ोन में बताया, बड़ी भारी आवाज़ में पहले तो उसने सुनी, फिर उसने बदतमीज़ी भाषा करने लगा। चले जाओ यहाँ से, कानपुर में रह नहीं पाओगे इस टाइप के। चूँकि मेरे साथ महिला भी थी इसलिए हम लोग वापस रायपुरवा थाना आए। वहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया, वहाँ उनका जो अर्दली खड़ा था, बोले साहब गश्त में हैं, तो हमको दे के आप जा सकते हैं। तो हम दे के चले आए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमारे एडवोकेट साहब ने केस डाली, फिर उसके बाद भी बुलाया गया लेकिन किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। दोबारा फिर न्यायालय में हमने डाला, तब इस बार माननीय न्यायाधीश ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया। राजेश जी, ऐसे किसी भी मामले में हमेशा ये होता है कि जो पार्टी है वो उपभोक्ता फोरम जाती है, लेकिन आप उपभोक्ता फोरम नहीं गए। आपने जो सिविल कोर्ट है, जो क्रिमिनल कोर्ट है, उसका सहारा लिया। क्या सोच थी इसके पीछे? इससे सोर्स ये थी कि ये चीट किए हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इस तरह की डिफेक्टिव गाड़ी आप पब्लिक को कैसे सेल कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी क्रिमिनल केस है ये। इस तरह से तो ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर ऐसे घटना करवाते हैं। क्यों नहीं लगा के एयर बैग दे के गाड़ी करते, क्यों नहीं एयर बैग खुल पाए? तो चीटिंग है सरासर। तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए इसीलिए गए कि ये आके ये अपना गलती कबूल करे और मेरे बच्चे को न्याय मिले। आपने ये भी कोर्ट में कहा था कि आपको पैसे नहीं चाहिए हैं, जो भी हाँ। मुआवजा मिलता है वो नहीं चाहिए, आपको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, मुझको मेरे बच्चे का न्याय चाहिए। इनकी छोटी-सी लापरवाही मेरे बच्चे की जान चली गई। मेरा इकलौता बेटा था, 2 दिन पहले उसकी डॉक्टरी पूरी कंप्लीट हुई थी। अब आगे आप क्या चाहते हैं? मुकदमा तो दायर हो गया है, लेकिन आपकी क्या माँग है? अब वो न्यायालय जो डिसाइड करेगा वो मान्य रहेगा। माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान होगा। तो आप थे राजेश जी, जिनका ये कहना है कि उनको पैसा किसी भी हालत में नहीं चाहिए है, उनको न्याय चाहिए है, क्योंकि जो महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसका एयर बैग नहीं खुल पाया और इसकी वजह से उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।